29 जुलाई की वो रात जब हर कोई यही सोचकर सोया होगा कि कल फिर एक आम दिन होने वाला है, वही रोजमर्रा की जिंदगी, या फिर कोई किसी खास मौके के लिए अपनी तैयारियां करके चैन की नींद सोने गया होगा। मगर अगली सुबह ना तो आम थी और ना ही खास। वो एक ऐसी सुबह थी जो केरल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वायनाड में देर रात आई तबाही का मंजर अब भी सोच करके रूह कांप उठती है। 29 जुलाई को देर रात वायनाड में तबाही का सैलाब आया और कई परिवारों को निगल गया। सिर्फ वायनाड या केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक दर्दनाक हादसा था। हर तरफ तबाही और बर्बादी। प्रकृति कितनी निर्मम हो सकती है ये एक बार फिर से देखने को मिला। इस हादसे को कई दिन बीत चुके हैं मगर कई लोगों की तलाश अब भी जारी है। जब यहाँ लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो 387 लाशें निकली। कुछ परिवारों को आस थी कि शायद उनको उनके अपने वापस मिल जाएंगे, मगर यहाँ कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि परिवार के परिवार उजड़ गए। इनमें 180 की पहचान भी नहीं हो सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद 180 लोग अभी भी लापता हैं। इस खौफनाक मंजर को देख हर कोई सिहर गया और जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इस आपदा के पीछे वजह क्या है। ऐसा पहली बार नहीं कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को प्रभावित किया हो, लेकिन लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए। अब इसे लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। पर्यावरण मंत्री ने इस आपदा के पीछे कई कारण गिनवाए हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन, अनियंत्रित निर्माण और बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटीज इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 4 लेन रोड वाली सुरंग को हरी झंडी दी थी, मगर उसके बाद केंद्र ने वायनाड में किसी भी तरह के विकास कार्य को मंजूरी नहीं दी है। इस सुरंग का उद्देश्य कोझिकोड और वायनाड को आपस में जोड़ना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंधाधुंध विकास को इस तरह की आपदा का जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए टोपोग्राफी और भू आकृति की जांच करना जरूरी होता है और पिछले 10 सालों से राज्य सरकार ने इन चीजों पर ध्यान दिए बिना ही विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि भारी बारिश में सब कुछ तबाह हो गया और लोगों को इस भीषण आपदा का सामना करना पड़ा। वहीं पर्यावरण अधिकारियों की माने तो पिछले 3 साल में केरल सरकार ने 3 खदानों के खनन को मंजूरी दी है। इसमें एक ग्रेनाइट की खदान भी शामिल है। 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद 30 जुलाई को वायनाड में लगातार 2 लैंडस्लाइड्स हुए जो कई लोगों की मौत की वजह बने। केंद्र सरकार की गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी ने पश्चिमी घाट के कई इलाकों को संवेदनशील करार दिया था, मगर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। कमेटी के सुझाव भी विकास की भेंट चढ़ गए और जिसका नतीजा रहा ये भयानक आपदा, केरल लैंडस्लाइड, जिसने कई परिवार तबाह किए और साथ ही चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं।